हेलो मेरे श्रोताओं, वही प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, ये सीख भरी कहानी हमारे जीवन के लिए एकदम दवा का काम, औषधि का काम करता है। यानी कि हम बीमार यदि होते भी हैं, बीमार क्या, कभी ऐसा होता है कि हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, कष्टों में होते हैं, दुखी होते हैं, कभी फेल्यूर हो जाते हैं किसी चीज़ में, तो उस समय निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते हैं और लेते भी हैं तो गलत ले लेते हैं, जो बड़ा शर्मनाक होता है। पर सच मानिए, ये जो प्रेरणादायक कहानी होती है और सीख भरी ये कहानी होती हैं, हमको कभी भी ये गलत रास्ता नहीं दिखाती हैं। हमेशा हमेशा हमको ये सही रास्ते की चलने की प्रेरणा देती है। तो मैंने भी इसी कड़ी में एक शीर्षक निकाला है, कहानी का शीर्षक, जब जागो तब सवेरा। ये कहते हैं ना कि सुबह का भूला हुआ शाम को भटक करके शाम को आ जाता है, तो वो भटका हुआ भूला हुआ नहीं कहलाता। इसी तरीके से कि जब जागो तब सवेरा, यानी जब आप कॉन्शियस, जब आपको अकल आ गई, जब आपको ज्ञान आ गया, तभी समझ लीजिए कि आप ज्ञानी हो गए, तभी सवेरा हो गया। तो एक बार की बात है कि राजा जो कि है अपना शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, और जंगल में गए तो वहाँ पे रात हो गई और रास्ता भी भटक गए। अब करे तो करे क्या, दूर उन्हें जरा सी रोशनी दिखाई दी, उस ओर चले गए तो देखा कि वहाँ पे एक कुटिया थी और गरीब किसान वो था, मजदूर टाइप का आदमी था, और वो लकड़ियाँ बेच करके, लकड़ियों का कोयला बनाता था और कोयला को बेच करके वो अपना जीवन यापन करता था। लेकिन उस रात जब राजा उसकी कुटिया पे गए तो उसने सोचा, सामान्य आदमी ठीक है, लेकिन उसने इतनी सेवा शुश्रूषा की, इतना मतलब तन मन धन जो उसके पास था उसने लगा दिया, और बिना निस्वार्थ, बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भाव से उसने सेवा की। राजा भी खुश हो गया उसकी सेवादारी देख करके, और उसने पास के ही उसमें जगह में, खेत में, उसने पूरा का पूरा एक बागीचा, एक खेत जो कि है वो भी चंदन का खेत, उस मज़दूर के हवाले नाम कर दिया कि ये आज से तुम्हारा है पूरा का पूरा खेत, और इसकी लकड़ियाँ तुम उपयोग में ला सकते हो। बड़ा खुश हो गया, और दूसरे दिन उसने लकड़ी काटी, कोयला बनाया और बेच दिया। जितने भी बेचना होता था बेच देते था। ऐसे सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। और लो, एक दिन तो बारिश हो गई, अब क्या करें, लकड़ी तो जल नहीं सकती थी, कोयला बन नहीं सकता था, अब क्या करें। तो उसने क्या किया, और भोजन के लिए, पेट भरने के लिए पैसा तो चाहिए, तो पैसा चाहिए तो तभी अनाज आएगा और भोजन बनेगा। तो उसने क्या किया कि टहनियाँ काटी और टहनियों को बांध करके और बाजार की तरफ चला गया। वहाँ चंदन की खुशबू से लोग तो कि दौड़े दौड़े उसके पास खींचे हुए आ गए। बोले, अरे मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मैं इसके 100 रुपये कीमत दे रहा हूँ, मैं 500 दे रहा हूँ। उससे सोचा, ये साधारण सी टहनी के ये लोग पीछे पड़े हुए दौड़ दौड़ के मेरे पास आ रहे हैं। तो उसने कहा कि ये है क्या इसमें। बोले, अरे तुम्हें नहीं पता इसका मोल, अरे ये चंदन की लकड़ी है, वो भी प्योर चंदन की लकड़ी, तुम्हें पता ही नहीं। अरे राम, मेरे मजदूर तो माथा पटक करके वहीं फूट फूट के रोने लगा। मैं इतना अज्ञानी, मैं इतना मूर्ख, मैं इतना बेवकूफ़, मैं इतना नासमझ कि इतनी बहुमूल्य चीज़ को समझ नहीं पाया, और कौड़ियों के दाम बेचता गया, मुझे पता ही नहीं। रोने लगा। अब पछताए का हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। वहाँ से एक ज्ञानी आदमी, बुद्धिमान आदमी जा रहा था। उसे आज क्यों भले मानस काहे को रो रहे हो, सिर पटक पटक के, छाती पटक पटक के। तो उसने अपने सारी कहानी बता दी। तो बोले, तो अब इसमें रोने की क्या बात है, जो गई सो गई, अब तो सुधरो, कहानी समाप्त हो रही है, हो गई है, समझ लीजिए। तो वो जो मजदूर था, उसका नाम कुछ रख दीजिए, रुद्दी रख दीजिए, चलिए। अब रुद्दी ही एक अकेला ऐसा आदमी नहीं है जो अज्ञानवश ऐसे कार्य करता हो। हम में से आसपास और स्वयं हम भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अज्ञानी हैं, मन से, स्वभाव से, व्यवहार से, हर चीज़ से अज्ञान है, और अज्ञानता में जाने क्या क्या हम छोड़ देते हैं। और उसके चक्कर में, इसीलिए उस ज्ञानी व्यक्ति ने उसे कहा कि अब बिलखने से कुछ नहीं होता है, अब क्या करो, इस बिलखने से तुम पूरा जो भूत है तुम्हारा, जो बीत गया है, उसको भी सोच सोच करके दुखी हो रहे हो कि अरे मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा कर देता तो ये हो जाता। वो तो गया सो हुआ, मिलने से रहा तुम्हें।
वर्तमान खराब कर रहे हो और सोच सोच करके भविष्य भी खराब कर रहे हो। क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब तुम संकल्प करो कि जो बचा हुआ खेत है, लकड़ी है, मैं फिर से उसकी सेवा शुश्रूषा करके और वहाँ से रोजी रोटी कमाऊँगा। तो हम में से बहुत लोग अज्ञानी हैं, खाली खेत के मामले में नहीं, विचारों में, अपने संस्कारों के लिए सोचते हैं, अपनी संस्कृति के लिए, वैल्यूज़ के लिए, मूल्यों के लिए सोच नहीं पाते और सोच में हम काफ़ी चीज़ गंवा देते हैं। लेकिन ज्ञानी लोगों ने ये कहा है कि जब अकल आ जाए तभी शुरुआत करिए, जब जागो तब सवेरा। बस उसने भी यही संकल्प किया और ज्ञानी से भी वादा करके उठा कि अब जो बचा हुआ खेत है मैं उसमें चंदन के बीज या जो भी होता है बचे हुए खेत में बोऊंगा, सेवा करूंगा और फिर से मैं पेड़ खड़ा करूंगा और उसको सही उसका दाम लगा करके बेचूंगा या जो भी बात है उसकी सेवा करूं। यानी ज्ञान आ गया। तो मेरे को कहानी के माध्यम से यही सिखाना होता है कि भूलवश भी कोई काम हो जाता है तो आप पछताइए नहीं, रोइए नहीं, धैर्य से काम लीजिए। किसी ज्ञानी बुद्धिमानी व्यक्ति से आप राय ले सकते हैं और आगे कार्य कर सकते हैं। भूल जाइए, जो हो गया सो हो गया, बीती आप भुला दीजिए। तो इसमें आपको अपना परिचय दे दूँ, कहानी समाप्त हो गई, ज्ञान मिल गया, सीख मिल गई। आज की क्या सीख है? प्रेरणा मिल गई है, मेरा काम खत्म। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर एक कहानी के साथ आती हूँ। बाय, नमस्कार।